अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे एक छोटे से कद का आम सा दुबला पतला दिखने वाला लड़का दुनिया का मशहूर और महंगा तरीन अदाकार बन गया। हम बात कर रहे हैं चार्ली चैपलिन की, जिसकी मज़ाहिया अदाकारी और आइकॉनिक स्टाइल को आज भी बड़े बड़े अदाकार कॉपी करते हैं। मगर दुनिया भर को हंसाने वाला अंदर से कितना टूटा हुआ था, इसका अंदाज़ा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। पूरी दुनिया को खामोश फिल्मों से हंसाने वाला चार्ली चैपलिन 1889 में इंग्लैंड में पैदा हुआ, लेकिन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाले चार्ली चैपलिन की जिंदगी बचपन से ही मुश्किलात से भरी पड़ी थी। नाज़रीन, चार्ली चैपलिन 1 साल का था जब उसका बाप उन्हें उनकी मां के पास छोड़कर चला गया। नाजरीन, उसका बाप शराब का आदी हो चुका था और इसी वजह से वो अपनी फैमिली को भी संभाल नहीं पाया था। चार्ली चैपलिन 12 साल का हुआ तो उसका बाप मर गया। इस तरह चार्ली और उसका भाई अब अपनी माँ के सहारे जी रहे थे। उन्होंने बचपन से ही गुर्बत देखी थी। उसकी माँ एक थिएटर में गाने गाया करती थी और उन पैसों से ही उनका गुजर बसर होता। पैसे की कमी और बेशुमार जिम्मेदारियों की वजह से चार्ली की मां जहनी मरीज हो चुकी थी। इसी बीमारी की वजह से एक दफ़ा जब वो थिएटर में गाना गा रही थी तो वो कुछ लाइंस भूल गई, जिसकी वजह से थिएटर में बैठे लोग जो उसे सुन रहे थे चार्ली की मां पर हंसना शुरू हो गई। चार्ली चैपलिन सामने बैठा ये सब कुछ देख रहा था। जब उसने अपनी मां की इंसल्ट होती देखी तो वो स्टेज पर चला गया। नाज़रीन, चार्ली चैपलिन स्टेज पर जाते ही माइक पकड़कर एक गाना गाने लगा। उस छोटे से चार्ली चैपलिन का गाना गाने का अंदाज नहायत फनी और क्यूट था, जिस पर ऑडियंस ने चार्ली को खूब दाद दी और स्टेज पर पैसे भी बरसाए गए। ये चार्ली की पहली कमाई थी। उस दिन चार्ली ने यह भी सीखा कि लोग आपकी महरूमियों पर कहकहे लगाते हैं और साथ पैसे भी देते हैं। यहीं से चार्ली के करियर का आगाज हुआ और शायद यही वजह थी कि बाद में चार्ली अपनी कॉमेडी मूवीज़ में खुद को गरीब, बेरोज़गार और अकेला दिखाता था। इस तरह चार्ली छोटे छोटे स्टेज शोज़ पर काम करने लग गया ताकि कुछ पैसे कमा सके। इसकी मां एक दिमागी मर्ज का शिकार हो चुकी थी और मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी और अब चार्ली और उसका बड़ा भाई एक यतीम खाने में रहते थे। चार्ली पढ़ना लिखना वैसे ही छोड़ चुका था क्योंकि वो जानता था कि उसे सिर्फ अब एक्टिंग ही करनी है। उसने सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में कॉमेडी स्टेज शो ज्वाइन कर लिया था और ये लोग मुख्तलिफ ममालिक में जाकर स्टेज शो परफॉर्म किया करते थे। एक दिन चार्ली अमेरिका में एक स्टेज शो परफॉर्म कर रहा था तो एक हॉलीवुड प्रोड्यूसर सर मैक्स को इसकी कॉमेडी पसंद आ गई और उसने चार्ली को अपनी फिल्म मेकिंग कंपनी में $150 पर वीक के हिसाब से कास्ट कर लिया, जो उस वक्त के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा रकम थी। चार्ली ने इस कंपनी के साथ 136 मूवीज़ में काम किया और 1950 में इसकी मूवी और इसका कोई भी शो ऐसा नहीं होता था जो कि ट्रेंडिंग में ना आए। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब चार्ली उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा पैसे कमाने लगा। उसे अमेरिका की सबसे बड़ी फिल्म मेकिंग कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया था, जिसमें उसकी एक्टिंग के बदले कंपनी उसे सालाना $6,70,000 देने लगी। ये रकम आज के हिसाब से 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा बनती है। यानी अब 26 साला चार्ली का शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से होने लग गया था। 25 दिसंबर 1977 को जब तमाम लोग क्रिसमस मना रहे थे, उसी दिन ही चार्ली की ज़िंदगी का किस्सा ख़त्म हो गया। क्रिसमस के मौका पर चार्ली के इंतकाल की खबर ने दुनिया को हिला कर रख दिया और फिर चार्ली को स्विट्ज़रलैंड के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। अभी चार्ली को मरे हुए 3 महीने ही गुजरे थे कि लोगों के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त बुरी खबर का सामना करना पड़ा। 1978 को स्विट्ज़रलैंड में अगवा की एक वारदात अमल में आई। नाज़रीन, 2 अगवाकारों ने, जो कि बेरोज़गार थे, उन्होंने मंसूबे के तहत दुनिया की मशहूर तरीन लाश को चुरा लिया। वो लाश और किसी की नहीं बल्कि चार्ली चैपलिन की ही थी। अगवाकारों ने चार्ली के ख़ानदान से नाजायज़ तौर पर रकम लेने के लिए लाश को चुरा लिया, जो कि वापस करने के बदले में उनसे भारी मुआवजा तलब कर रहे थे। ये सूरत हाल इतनी अजीबो गरीब थी कि उनको किसी फिल्म का हिस्सा मालूम होती थी, लेकिन पुलिस की मसलसल की जाने वाली कोशिश से ये साजिश नाकाम बना दी गई और चार्ली चैपलिन को 11 हफ्तों के बाद बरामद कर लिया गया और अगवाकारों को पकड़ लिया गया। इसके बाद चार्ली चैपलिन की लाश को दूसरी जगह गहरी कब्र में दफना दिया गया और कब्र पर 6 फीट मोटी कंक्रीट की तह डाल दी गई ताकि मुस्तकबिल में कोई भी ऐसी हरकत ना कर सके।